अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें, IMF ने बिजली बिल्स पर GST खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, जबकि बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़रा के मुताबिक IMF ने सनती और ज़राई शोबे के लिए मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तोसी की इजाज़त से भी इनकार कर दिया है। गर्दशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। इस्लामाबाद से अशफाक मुगल की ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात, तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी का मामला भी मुज़ाकरात में ज़ेर गौर। बिजली के सार्फिन के लिए कीमतों में कमी के लिए बिजली बिलों पर GST खत्म करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई। IMF को ब्रीफिंग में सर्कुलर डेट कम करने के लिए प्लान शेयर किया गया। बताया गया कि गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 10.8% शरह सूद पर 1250 अरब रुपए सस्ता कर्ज लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजावीज़ हैं। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। IMF की मंजूरी से इन शोबों पर टैक्स बोझ कम किया जाएगा। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों में 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान है। तमाम इकदाम की हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBR की क़यादत में टैक्स हुकाम ने इदारे की तंजीमी नौ पर ब्रीफिंग दी। वक्स को टैक्स चोरी रोकने के लिए नए कानून बारे ब्रीफिंग भी दी गई। IMF मिशन टैक्स इस्लाहात पर अपनी राय पॉलिसी मुज़ाकरात में देगा। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। कर्जों का हजम 72,123 अरब रुपए हो गया है, जबकि एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 7,283 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत का मकामी कर्जा 50,283 अरब, बैरूनी कर्जे का हिस्सा 21,880 अरब रुपए रहा। इस्लामाबाद से अशफाक मुगल की ये रिपोर्ट। स्टेट बैंक ने जनवरी 2025 तक के मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का डाटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के पहले 7 माह जुलाई 2024 तक जनवरी 2025 के दौरान कर्जों में 3,209 अरब रुपए इजाफा हुआ है। सिर्फ जनवरी में कर्जों में 476 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि एक साल के दौरान कर्जों के हजम में 7,283 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत का मुकामी कर्जा 50,283 अरब रुपए तक पहुँच गया है, जबकि गैर मुल्की कर्जे का हिस्सा 21,880 अरब रुपए है। जनवरी 2024 तक वफाकी कर्जे 64,840 अरब रुपए थे। जून 2024 तक कर्जों का हुजम 68,914 अरब रुपए तक था, जो दिसंबर 2024 तक बढ़कर 71,647 अरब रुपए हो गया है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा का इल्जाम, तलबी 25 की पेशी 5 की। PTI के अरकान ने JIT के सामने पेश होना गवारा न किया। PTI 3 रहनुमा समेत 5 अफराद JIT के सामने पेश। बैरिस्टर गोहर ने 1.5 घंटे तक सवालात के जवाब दिए। रऊफ हसन और शाह फरमान भी JIT के सामने पेश हुए। आलिया हमजा और कमल शोजब की जानिब से वकला ने हाजिरी दी। वफाकी काबीना में नए वज़रा को कलमदान तफवीज़। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरदार यूसुफ को मजहबी अमूर, अली परवेज़ मलिक को पेट्रोलियम वजारत मिल गई है। शीज़ा फातमा IT एंड टेली कम्युनिकेशन और मुस्तफ़ा कमाल कौमी सेहत के वजीर होंगे। विफाकी काबीना के नए वुज़रा को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर, औरंगजेब खिची को कौमी विरसा और सिकाफत का कलमदान मिल गया। खालिद मगजी साइंस और टेक्नोलॉजी, हनीफ अब्बासी रेलवेज, मोइन वट्टू आबी वसाइल और जुनेद अनवर मैरीटाइम अफेयर्स के विफाकी वजीर बन गए। रजा हयात हिराज को दिफाई पैदावार और राना मुबशर इकबाल को पब्लिक अफेयर्स यूनिट का कलमदान मिल गया। रशीद अहमद खान कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, अब्दुर्रहमान कांजो पावर डिवीजन, अकील मलिक कानून और इंसाफ के वजीर मुमलिकत मुकर्रर। बिलाल अजहर कियानी रेलवेज, कैसोमिल खेल दास मजहबी उमूर, मोहम्मद ओन सकलैन चौधरी को ओवरसीज पाकिस्तानीज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कलमदान सौंपा गया। मुख्तार अहमद मलिक को सेहत, तलाल चौधरी को दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल, वजीहा कमर को तालीम का कलमदान तफवीज कर दिया गया। हारून अख्तर सनत और पैदावार, हुजैफा रहमान कौमी विरसा सकाफत, मुबारक जेब कबायली उमूर और तलहा बरकी सियासी उमूर के मुआवनीन खसूसी मुकर्रर कर दिए गए। वजीर आजम के मुशीरान में डॉक्टर तुकीर हुसैन शाह को वजीर आजम ऑफिस, मोहम्मद अली को निजकारी और परवेज खटक को मुशीर दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया। काबीना में रद्दोबदल के बाद विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ दिफा, आजम नजीर तारड़ विफाकी वजीर कानून और इंसाफ, मुसद्दिक मलिक विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली, अताउल्लाह तारड़ विफाकी वजीर इत्तलात होंगे। खालिद मकबूल सदीकी तालीम, कैसर अहमद शेख बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब्दुल अलीम खान मवासलात, चौधरी सालिक हुसैन ओवरसीज पाकिस्तानीज और राना तनवीर कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के विफाकी वजीर होंगे।
अमेरिका के आला हुकाम की जानिब से पाकिस्तान की तारीफों का सिलसिला जारी है। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। इस ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान टेमी ब्रॉस का कहना है, पाक अफगान सरहद से दाइश के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि दहशतगर्दी पर काबू पाने में पाकिस्तान और अमेरिका का ताउन इंतहाई अहम है। गिरफ्तार दहशतगर्द ने पहले पाकिस्तान, फिर अमरीकी हुकाम और अब अदालत में भी एतराफ़ जुर्म कर लिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के मफादात मुश्तरका हैं। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप और मशीर बराए कौमी सलामती भी पाकिस्तान की तारीफ कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक में सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन में पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्यांग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान के देरीना और मुसलसल हमायत पर इजहार तशक्कुर भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरआज़म हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के लाहौर में तूफ़ानी दौरे, तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार का जायज़ा लिया। लाहौर की तरक्की के मेगा प्रोजेक्ट पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। लाहौर की तरक्की के तारीख़ी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्तलिफ जोन्स का अचानक दौरा किया। वज़ीर आला का मुख्तलिफ जोन्स पे मनसूबों पर पेशरफ्त का भी मुआयना किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर से मुतल्लिक, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के लाहौर में तूफ़ानी दौरे किए गए हैं। तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार का जायज़ा लिया गया है। इन तमाम दौरों से मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे लाहौर से न्यू के नुमाइंदे वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास। जी वलीद, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर का तूफानी दौरा किया है, जिसमें लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद का जायजा लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि लाहौर को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया है और एक मनसूबा बनाया गया है जिस पर 2 हिस्सों में मरहलावार अमल होगा। पहले मरहले में 6 जबकि दूसरे मरहले में 3 जोन में तरक्याती काम होंगे। 9 जोन गुलबर्ग, दाता गंजबख्श, समनाबाद, शालामार, रावी, अजीज पट्टी टाउन, निश्चर वागा और अलामा इकबाल जोन के नाम दिए गए हैं। पहले मरहले में जो है गलियों की तमीर, रास्तों और चौराहों को पुख्ता करने का काम किया जाएगा और ये तमाम काम जो है इसके लिए जदीद तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर न्यू अस्पताल लाहौर को अद्वियात की खरीदारी के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। पहले फेज़ में लाहौर के 6 जोन्स में तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। मेयो अस्पताल लाहौर में अद्वियात की कमी पूरा करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर अद्वियात खरीदारी के लिए 340 मिलियन रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। मेयो अस्पताल में खाली असामियों की तनख्वाहें और अलाउंस के मौजूद फंड्स अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे दी गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पे एंड अलाउंस फंड्स असर नो मुख्तस करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी मंसूबों पर रिपोर्ट भी पेश की गई। वज़ीर आला ने केनाल की भल सफाई कराने और मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए जदीद सीवरेज सिस्टम बनाने की हदायत दी। वासा लाहौर 780 किलोमीटर नए पाइप बिछाए गए, जबकि पहले मरहले में 450 सीवरेज पाइप लगाने का काम मुकम्मल किया जाएगा। इजलास को बताया गया, तरक्याती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए लाहौर डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए कॉन्ट्रैक्ट का आगाज कर दिया गया है। नेस्पाक इंस्पेक्टर ऐप के जरिए प्रोजेक्ट्स की इंस्पेक्शन करेगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में 16 अरब रुपए की बचत की गई। पहले फेज में लाहौर के 6 जोन्स में तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे, जिनमें फ्राहमी, निकासी, आब, राब्ता सड़कें, पुख्ता गलियां, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और पार्क की बहाली शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से फ्रांसीसी सफ़ीर और अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो और फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस काले का पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली ए बेकर के खत्ते में क़याम अमन से मुतल्लिक़ बातचीत की गई, जबकि नटाली ए बेकर ने पाक अमरीका तजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफे पर जोर दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स में से 90 यूनियन काउंसिल में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मुहिम मुकम्मल। सुथरा पंजाब दूसरे मरहले का आगाज भी जल्द होगा। देखते हैं अब्दुल वहाब शाहिद की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला की सुथरा पंजाब मुहिम के तहत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्केटों और घरों से कूड़ा किरकिट उठाने का काम जारी है। लाहौर के बासियों का कहना था सफाई वर्कर्स रोजाना घर आते हैं और दरवाजा खटखटा कर कूड़ा मांगते हैं। पहले जो वर्कर आते थे वो घरों से कूड़ा उठाने के पैसे लेते थे, लेकिन अब सुथरा पंजाब मुहिम में पैसे दिए बगैर घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है। पैसे को नहीं ले रही फिलहाल तो अभी ठीक है, सही काम कर रहे हैं, अपने रेगुलर ला रहे हैं, अपने टाइम टेबल पे अपनी साफ सफाई अपना कूड़ा उठा रहे हैं। तकरीबन मेरा काफी अब तो अमला इनका काफी नुमाइंदे आ रहे हैं जो सफाई के लिए है। सफाई बेटा बिल्कुल महल्ले च सही है, बिल्कुल सफाई सही कर रहे हैं। LWMC हुकाम के मुताबिक लाहौर में 274 यूनियन काउंसिल में से 3000 लोडर रिक्शे लगाए गए हैं। अभी 90 यूनियन काउंसिलों में सुथरा पंजाब का आगाज हो सका है। अप्रैल के महीने तक पूरे लाहौर में घर घर जाकर कूड़ा उठाने का काम शुरू हो जाएगा। कैमरामैन वासिफ के साथ अब्दुल वहाब शाहिद, नियो न्यूज, लाहौर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध के हमेशा से सहाफ़ियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। मीडिया आज़ाद होगा तो जमहूरियत मजबूत होगी। मीडिया भी खुद एहतसाबी करे, गलत खबरें चलाकर किरदार कुशी करके माफ़ी मांगते हैं। कराची प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर ने बानी पीटाई की रिहाई के लिए दुआ भी कर दी। कहा अल्लाह पाक बानी पीटाई को रिहाई के बाद अक्ल सलीम भी अदा करे। अरे सहाफ़ी जो अपने फ़राइज़ के सरअंजामी में कभी कोई ज़ख्मी होता है, कोई शहीद होता है, तो और कोई खड़ा हो ना हो, हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी का हमेशा खड़ी रहती है। रमज़ान का महीना है, मैं इमरान खान के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको बड़ी ज़िंदगी दे और सेहत दे, जेल से भी उनको रिहाई जो है वो मिले, और अगर जेल से निकले तो अल्लाह ताला उनको सबसे बड़ी बात है कि अकल भी दे। हुकूमत का महंगाई की शरह में मजीद कमी का दावा। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.09%, सालाना बुनियादों पर 0.87% कमी रिकॉर्ड। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में प्याज 5.59%, चाय 4.47% सस्ती हुई। लहसुन, टमाटर, दाल चना, माश और दाल मसूर की कीमत भी कम हुई है। चीनी 5 रुपये किलो, केले 18 रुपये फी दर्जन तक महंगे हुए, जबकि LPG का घरेलू सिलेंडर 83 रुपये 25 पैसे तक महंगा हुआ। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को 31 मार्च 2025 तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। गैर कानूनी गैर मुल्की ACC होल्डर्स को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने के अहकामात जारी। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक बाइज्जत वापसी के लिए काफ़ी वक्त दिया जा चुका है। वापसी के अमल के दौरान किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक, सेहत की देखभाल के इंतजाम भी किए गए। नौशहरा की तहसील पीपी के इलाके चौकी दरब में घरेलू तनाज़े पर बेटे की फायरिंग, कार में सवार मुलजिम के वालिदा, बहन और भाई मौके पर जमाक। रेस्क्यू टीमों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। मरने वालों में 75 साल हकम जाना, 40 साल रियासत बीबी और 60 साल समीन शाह शामिल हैं। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में फीसों में इजाफे के खिलाफ जामे कश्मीर के तलबा का एहतजाज। पुलिस और तलबा में तसादुम, पुलिस का लाठी चार्ज, तालिबात समेत यूनिवर्सिटी का अमला इमारत में महसूर हो गया है। पुलिस का यूनिवर्सिटी में घुसकर एहतजाजी तलबा के खिलाफ ऑपरेशन, मुतादिद गिरफ्तारियाँ, लाठी चार्ज से तलबा के जख्मी हो गए हैं, जबकि एहतजाज का सिलसिला दौरान इम्तिहान एक तालिब इल्म का हथकड़ी लगाकर हॉल में पेपर देने से शुरू हुआ। ICC पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद पर शुक्रगुजार। 29 साल बाद मुल्क में ICC के कामयाब इवेंट पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। चीन ने अमरीकी सदर के गजा पर कब्जे के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने कहा, चीन, मिस्र और दीगर अरब ममालिक की जानिब से गजा में अमन बहाल करने के लिए पेश किए गए मंसूबे की हमायत करता है। गजा फ़लस्तीनी अवाम का है और ये फ़लस्तीनी सरज़मीन एक नाकाबिले तक़सीम हिस्सा है। गजा की हैसियत कोई भी जबरी तब्दीली सिर्फ नए इंतशार का सबब बनेगी।
बैनुल अक़वामी बरादरी मुस्तक़िल जंगबंदी के लिए कोशिशें करे, इंसानी इमदाद में इजाफा करे। एलॉन मस्क के लिए बड़ा धचका, स्टारशिप की आजमाइशी परवाज़ 13 बरस मुसलसल दूसरी बार नाकाम। स्पेस एक्स के इंसानों को चांद और मरीख ले जाने के लिए तैयार किया जाने वाला स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट दूसरी बार धमाके से तबाह। टेक्सास से लॉन्च होने के चंद मिनट बाद स्टारशिप खुला में धमाके से फट गया। स्टारशिप का मलबा आग के गोलों की शक्ल में जनूबी फ्लोरिडा और बहामास के तारिक आसमान से गुजरा। कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान? रावलपिंडी के दाऊद सुल्तान ने सियालकोट के उस्मान अकील अतारी को शिकस्त दे दी है। दाऊद सुल्तान 25 नंबर लेकर अगले राउंड में पहुंच गए हैं। प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान से पहले 2 बजे देख सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नेओ, पाकिस्तानियों की आवाज़।